हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में एम एस डॉस का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप एम एस डॉस पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं डॉस को स्टार्ट करने का प्रोसेस, सबसे पहले हम स्टार्ट, फिर आल प्रोग्राम्स, फिर एसओ सीरीज़, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर हम अपने कंप्यूटर में डॉस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम एस डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस एक नॉन ग्राफिकल और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आईबीएम कंपनी के लिए बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अगस्त 1981 में। ये एक सिस्टम प्रोग्राम है जो पहले से ही हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जैसा कि आपको ऊपर के 3 टॉपिक वीडियो पहली में समझाए गए थे, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कमांड, इंटरनल कमांड। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल कमांड और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एक्सटर्नल कमांड से। एक्सटर्नल कमांड आर दोज कमांड, एक्सटर्नल कमांड वो कमांड होते हैं विच स्टे इन द कंप्यूटर डिस्क, जो कंप्यूटर के डिस्क में पाए जाते हैं। दे आर नॉट रीड एट द टाइम ऑफ बूटिंग, इसे हम कंप्यूटर के बूटिंग टाइम पर रीड नहीं कर सकते हैं। बूटिंग टाइम वो होता है जो कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग टाइम बोलते हैं। दिस कमांड इज रन ओनली व्हेन इट्स सपोर्ट फाइल इन आवर कंप्यूटर, इसे हम तभी रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में जब इसकी सपोर्ट फाइल हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हो। विच नेम इज सिमिलर टू कमांड नेम, जो कमांड नेम से मिलती जुलती रहती है। एंड दिस एक्सटेंशन नेम इज .com, .bat एंड .exe, और ये सबके एक्सटेंशन नेम होते हैं .com, .bat एंड .exe। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से कमांड पढ़ाए जाते हैं। लेबल, chkdsk, fc, attrib, short, find, tree, xcopy, move etc. ये सारे कमांड एक्सटर्नल में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेबल कमांड से। लेबल कमांड वो कमांड होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर के ड्राइव के नेम को बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज और शी द ड्राइव लेवल ऑफ द डिस्क। लेबल कमांड से हम अपने कंप्यूटर के ड्राइव के नेम को बदल सकते हैं। जैसा कि आप सिंटेक्स में देख रहे हैं, डी ड्राइव के सामने लेबल लिखकर इंटर करना होगा। जरूरी नहीं है आपको डी ड्राइव में जाना, आप ई ड्राइव में भी जा सकते हैं, एफ ड्राइव में भी जा सकते हैं, आपको जो सुविधा हो वो ड्राइव में जाएं। लेकिन सी में ये काम ना करें, क्योंकि सी में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। तो इसके लिए हमें डी ड्राइव में जाना होगा। तो डी ड्राइव में जाने के लिए हम डी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे और इंटर, तो इससे हम डी ड्राइव में चले जाएंगे। अगर आप लेबल कमांड चलाना चाहें तो पहले आप लेबल लिखें, इंटर दबाएं। तो जैसा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज़ नो लेबल, डी का कोई नेम नहीं है। आप अगर कोई नेम देना चाहें तो नेम लिख सकते हैं, जैसे खुशी, एंटर। अब आप लेबल लिख एंटर करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉल्यूम इन ड्राइव डी इज़ खुशी। जो डी का नाम ऊपर में कुछ नहीं था, अब वो डी ड्राइव का नाम खुशी हो गया है। अगर उस नाम को आप डिलीट करना चाहें तो इंटर बटन दबाएं, बिना कुछ लिखे। पूछेगा आपसे डिलीट करंट वॉल्यूम लेबल, क्या आप करंट वॉल्यूम लेबल को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप वाई दबाएंगे तो वो येस होगा, एन दबाएंगे तो वो नो होगा। तो वाई दबाने पर आपके लेबल का नाम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर में लेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। लेबल कमांड के बाद अब हम बात करते हैं chkdsk। chkdsk का पूरा नाम होता है चेक डिस्क। दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक द डिस्क। इससे हम अपने कंप्यूटर के डिस्क को जांच सकते हैं। इसके लिए हमें डी ड्राइव के सामने जाकर chkdsk लिख इंटर दबाना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, CLS से स्क्रीन खत्म होती है, हमें लिखना होगा chkdsk और इंटर दबाना होगा। वो 2 से 4 सेकंड का टाइम लेगा और 3 स्टेज में आपको डिस्क की जांच करके बताएगा। स्टेज नंबर 1, 2, 3। जब पूरी डिस्क की जांच हो जाएगी तो नीचे में आपको एक मैसेज देगा, विंडो हैज स्कैन द फाइल सिस्टम एंड फाउंड नो प्रॉब्लम। मतलब आपके डिस्क में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। CHKDSK में मेमोरी की डिस्क्रिप्शन भी हम देख सकते हैं कि हमारे
डिस्क के ड्राइव में कितनी जगह अभी अवेलेबल है जिसमें हम अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं और उसका टोटल डिस्क का स्पेस कितना है। तो ये है हमारा chkdsk कमांड। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS बटन दबाएं। अब हम अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं, fc कमांड। fc कमांड वो है जिससे फाइल की कंपेयर की जाती है। fc कमांड को चलाने के लिए हमारे पास दो फाइलें होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है दिस कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर द टू फाइल्स। दो फाइल की तुलना करना चाहें तो fc कमांड का प्रयोग करें। तो fc कमांड के लिए हमें यहाँ पर fc लिखना होगा। इसके लिए दो फाइलें आपको बनानी पड़ेंगी। तो अगर आपके कंप्यूटर में फाइल हो तो यहाँ पर fc के साथ पहले फाइल का नाम लिखें और दूसरे फाइल का नाम लिखें, और अगर नहीं हो तो बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया गया था कॉपी कॉन कमांड। कॉपी लिखें, कॉन लिखें और यहाँ पर कोई नाम लिखें, जैसे कॉपी कॉन अभी। इसके बारे में कुछ लिखना चाहें, ही इज ए गुड बॉय। इसे सेव करना चाहें तो या तो Ctrl+Z दबाएं या F6 बटन दबाएं, इससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एक और फाइल बनाना चाहें तो कॉपी कॉन आयुष, इंटर। आयुष इज ए गुड बॉय। उसके बारे में जो लिखना चाहें लिखकर Ctrl+Z बटन दबाएं और एंटर करें। अब दोनों फाइलों की आपको कंपेयर करनी हो कि दोनों फाइलों में मैंने क्या लिखा हुआ था, तो उसके लिए पहले CLS करें, फिर लिखें FC। पहली फाइल का नाम था अभी, स्पेस देकर दूसरी फाइल का नाम लिखें आयुष, इंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपेयरिंग फाइल्स अभी एंड आयुष। अभी में लिखा हुआ है ही इज ए गुड बॉय, आयुष में लिखा हुआ है आयुष इज ए गुड बॉय। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर में fc कमांड का प्रयोग करते हैं। fc कमांड के बाद नंबर 4 जिसका नाम है एट्रिब कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इससे आप अपने कंप्यूटर की फाइल या डायरेक्टरी को हाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे कंप्यूटर की किसी फाइल को देख ना सके। उसके लिए आपको नाम याद रखना होगा फाइल या डायरेक्टरी का। एक बार इसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमें dir करना होगा। अगर आपके पास पहले से कोई फाइल हो या कोई फोल्डर हो, उसे आप छिपाना चाहें तो एट्रिब कमांड से उसे छिपा सकते हैं। ट्राई करते हैं एक बार। एट्रिब कमांड को चलाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसके सिंटेक्स में लिखा है एट्रिब +H, फाइल या डायरेक्टरी का नाम लिख इंटर दबाएं। अगर प्लस के साथ H लिखेंगे एट्रिब +H तो वो फाइल या डायरेक्टरी हाइड हो जाएगी, और माइनस लिखते ही वो फाइल और डायरेक्टरी आ जाएगी। तो एट्रिब कमांड का प्रयोग एक बार करके देखते हैं। एट्रिब +H, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है। अगर उसे आप हाइड करना चाहें तो एट्रिब लिखें, +H लिखें, स्पेस देने के बाद डेस्कटॉप लिखें। मतलब आपको पहले एट्रिब लिखना होगा, स्पेस देने के बाद +H लिखना होगा, स्पेस देने के बाद डेस्कटॉप लिखना होगा। डेस्कटॉप जो कि हमारे फोल्डर का नाम है, डायरेक्टरी का नाम है। अब एंटर बटन दबाने पर और अगली लिस्ट में चेक करने पर वो जो डायरेक्टरी थी वो हाइड हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं अगली लिस्ट में आयुष के नीचे डेस्कटॉप नाम का फोल्डर नहीं है। और अगर उसे लाना चाहें तो पहले CLS कर लें। लाने के लिए आपको एट्रिब लिखना होगा, स्पेस देने के बाद माइनस लिख के H लिखना होगा, फिर स्पेस देने के बाद वो डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा जिसको आपने हाइड किया था, इंटर। अब देखने के लिए dir का प्रयोग करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप नाम का डायरेक्टरी वो वापस आ गया है। तो किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को आप हाइड करना चाहें तो एट्रिब कमांड का प्रयोग करें। ये था हमारा एट्रिब कमांड। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट कमांड से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल बनी हुई है उसके कंटेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इसे एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हमें CLS लिखना होगा। हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी होगी, कॉपी कॉन। जैसे हमने एक फाइल बनाई फ्रेंड्स, इंटर। इसमें कुछ अपने दोस्तों का नाम लिख लें आप, जैसे दीपक, शिवम,
सोनू, विकास, कोमल, राज, राजू, अविनाश और लिखकर Ctrl+Z से इसे सेव करें। अब आपने जो नाम लिखा है उस नाम को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो जैसा कि यहाँ देखिए सिंटेक्स के फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है डी ड्राइव, तो डी ड्राइव पर तो हम लोग हैं, हमें पहले शॉर्ट लिखना होगा और फिर फाइल का नाम लिखना होगा। तो जैसा कि हम लोग इसको करके देखते हैं, शॉर्ट स्पेस देने के बाद फाइल का नाम क्या था हमारे फ्रेंड्स, एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ADKRRS, मतलब इस फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं। जो हमने फाइल बनाई थी वो ना ही असेंडिंग थी ना ही डिसेंडिंग थी, वो अदर ऑर्डर थी। और अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें तो शॉर्ट के बाद फाइल का नाम लिखें, और इसे अगर डिसेंडिंग करके देखना चाहें तो शॉर्ट / देने के बाद R और फिर फाइल का नाम लिख इंटर बटन दबाएं। तो जैसा कि देख रहे हैं विकास नाम ऊपर हो गया और अविनाश नाम नीचे हो गया। तो ऐसे हम अपने कंप्यूटर में शॉर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा शॉर्ट कमांड। अब अगले कमांड की बात की जाए तो अगला कमांड का नाम है फाइंड। दिस कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रिंग इन द फाइल। आप अपने कंप्यूटर में जो फाइल बनी हुई है उस फाइल के स्ट्रिंग को देखना चाहें, किसी कैरेक्टर को देखना चाहें या किसी वर्ड को खोजना चाहें तो फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। फाइंड कमांड को चलाना बेहद आसान है। इसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसमें 2-4 नाम हो। तो जैसा कि फ़ाइल मैंने अभी बनाई फ्रेंड्स के नाम की। अब आपको फाइंड कमांड चलाने के लिए पहले फाइंड लिखना होगा, स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में फाइल के अंदर का नाम लिखें। जैसे मैंने लिखा कोमल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, स्पेस देने के बाद लिखें यहाँ फ्रेंड्स। तो अगर आपकी फाइल में कोमल नाम है तो वो दिखाएगा, अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं शो करेगा। इस तरह से हम अपने कंप्यूटर में फाइंड कमांड का प्रयोग करते हैं। ये है हमारा फाइंड कमांड। अगले कमांड की बात की जाए तो ये है ट्री। ट्री कमांड को चलाने के लिए पहले CLS कर लेते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। ट्री कमांड क्या है तो लिखा हुआ है, देखिए, दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द रूट ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के रूट को देखना हो तो ट्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसी डायरेक्टरी होनी चाहिए जिसके अंदर फोल्डर हो। तो उसके लिए हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं MD। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई म्यूज़िक, उसके अंदर जाना हो तो CD म्यूज़िक, एंटर। फिर इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं MD इंग्लिश CD इंग्लिश। अब इसके अंदर एक और फाइल बनानी हो तो MD राज CD राज। अब ये सारी डायरेक्टरी के आपको बाहर निकलना हो तो एक एक के बाहर निकलना हो तो CD डॉट डॉट, जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया था। और सब डायरेक्टरी के बाहर निकलना हो तो CD के साथ ls लिख इंटर दबाएं, सीधा आप D ड्राइव पे चले जाएंगे। अब ट्री कमांड को चलाने के लिए यहाँ लिखें ट्री और यहाँ लिखें म्यूज़िक, इंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसने ट्री कमांड ने म्यूज़िक नाम की डायरेक्टरी का एक ट्री बना दिया। मीन्स म्यूज़िक के अंदर इंग्लिश है और इंग्लिश के अंदर राज है, जैसा कि हम लोगों ने बनाया था। पहले MD म्यूज़िक CD म्यूज़िक, फिर MD इंग्लिश CD इंग्लिश, फिर MD राज CD राज। तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्री के रूप में दर्शाया गया है। ये है ट्री कमांड। ये डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये फाइल बेस्ड कमांड नहीं है, ये डायरेक्टरी बेस्ड कमांड है। अब हम बात करते हैं Xcopy की। Xcopy बहुत इंपॉर्टेंट है। Xcopy में लिखा हुआ है दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। Xcopy कमांड से हम एक डायरेक्टरी के फाइल को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्टरी में फाइल बनी हुई है वो उसी में रहेगी और दूसरी डायरेक्टरी भी भर जाएगी। एक बार इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हमें CLS करना होगा। एक डायरेक्टरी बनाते हैं
जैसे MD रोहित, CD रोहित, और रोहित के अंदर एक फाइल बनाते हैं कॉपी कॉन अभिषेक। अब इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, रोहित एंड अभिषेक आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसे सेव करना चाहें तो Ctrl+Z लिख के इंटर दबाएं। इससे बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट दबाएं। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक रोहित नाम की डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर एक अभिषेक नाम की फाइल बनाई और उसमें लिखा रोहित एंड अभिषेक आर बेस्ट फ्रेंड। अब उस डायरेक्टरी से आपको बाहर आ जाना होगा CD डॉट डॉट करके। अब हम एक खाली डायरेक्टरी बनाएंगे। ये तो हमारी भरी हुई डायरेक्टरी थी। भरी हुई डायरेक्टरी वो होती है जिसके अंदर कोई डायरेक्टरी हो या जिसके अंदर कोई फाइल हो। अब हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, जैसे MD रोशन, एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली डायरेक्टरी भी बनकर तैयार हो गई। अब आप जानते हैं कि अभिषेक नाम की जो फाइल है वो बनाई गई है रोहित के डायरेक्टरी में, और अभिषेक वाली फाइल को आप रोशन में अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो x कॉपी कमांड का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें x कॉपी लिखना होगा, स्पेस दबाने के बाद D कॉलन शैलेश लिखना होगा। भरी हुई डायरेक्टरी का नाम है रोहित शैलेश, उसके बाद स्टार डॉट स्टार और फिर D के साथ कॉलन शैलेश लिखें और फिर यहाँ पर रोशन लिखें। मतलब भरी हुई डायरेक्टरी पहले लिखें और खाली डायरेक्टरी बाद में। मीन्स रोहित के अंदर जो कुछ भी है उसे मुझे रोशन में भेजना है, एंटर दबाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर मैसेज आया 1 फाइल कॉपी। इसका मतलब रोहित नाम के अंदर जो फाइल बनी हुई थी वो रोशन में ट्रांसफ़र हो गई। अब आप इसे देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसके लिए आपको CD लिख रोशन लिखना होगा और DIR। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रोशन के अंदर अभिषेक नाम की फाइल आ गई है। इससे बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट दबाएं। तो ये है x कॉपी। इसका काम होता है एक भरी हुई डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है उसको खाली डायरेक्टरी में ट्रांसफ़र कर देना। अब हम अगले कमांड की बात करेंगे। तो अगला कमांड है मूव। मूव भी बिल्कुल x कॉपी के जैसा ही है, बस अंतर ये है कि ये भरी हुई डायरेक्टरी को खाली कर देगा और खाली डायरेक्टरी को भर देगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि x कॉपी जब हम लोग चलाए थे तो रोहित के अंदर अभिषेक नाम की फ़ाइल बनाई मैंने, फिर रोशन नाम की खाली डायरेक्टरी बनाई और फिर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने x कॉपी से। तो इससे रोहित के अंदर जो फाइल है वो उसमें भी है और जो रोशन के अंदर फाइल है वो उसमें भी है। मूव का काम ये नहीं होता है। मूव का काम होता है भरी हुई डायरेक्टरी को खाली कर देना और खाली वाली डायरेक्टरी को भर देना। एक बार इसे करके देखते हैं। CLS करें इसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने 2 डायरेक्टरी बनाई, एक रोहित एक रोशन, ये दोनों भरी हुई है। और अगर आप एक खाली डायरेक्टरी बनाना चाहें तो MD लिख यहाँ पर कोई नाम लिखें, जैसे MD राज, इंटर। DIR करने के बाद देखें यहाँ राज भी है, रोहित भी है, रोशन भी है। राज खाली है, रोहित और रोशन भरा हुआ है। अब हम चलाते हैं मूव कमांड को। मूव कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं? मूव कमांड के लिए पहले CLS कर लें, DIR कर लें ताकि आपको फाइल की नाम याद रहे। मूव लिखेंगे, मूव लिखने के बाद आपको भरी हुई डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा। D कॉलन शैलेश लिखने के बाद जो हमारी भरी हुई डायरेक्टरी है उसका नाम है रोहित। शैलेश लिखें, फिर स्टार डॉट स्टार लिखें, फिर D कॉलन शैलेश लिखने के बाद यहाँ पर खाली वाली डायरेक्टरी का नाम लिखें राज। मीन्स ये कि जो रोहित के अंदर है उसको मूव कर दिया जाए राज में। एंटर दबाने पर वो मूव हो जाएगा। अब आप देखना चाहें तो एक बार CD लिख रोहित लिख के इंटर दबाएं और DIR कर चेक करें तो रोहित के अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। और अगर आप राज में देखना चाहें तो CD डॉट डॉट से बाहर आएं। राज में देखने के लिए आपको यहाँ पर
CD लिखना होगा, राज लिखना होगा, इंटर। और चेक करने के लिए DIR दबाना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राज नाम की डायरेक्टरी खाली थी, तो मूव के थ्रू हम लोगों ने भर दी और रोहित नाम की डायरेक्टरी को खाली कर दिया। तो ये था हमारा मूव कमांड। इससे बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट लिखें और CLS कर दें। अब हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज ए कीबोर्ड कैरेक्टर that you can use to searching files or folder। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कीबोर्ड के कैरेक्टर को कहा जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दो प्रकार का होता है, पहला एस्ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की एग्जाम्पल की। वाइल्ड कार्ड की एग्जाम्पल को चलाने के लिए हमारे पास डी ड्राइव होनी चाहिए या कोई ड्राइव होनी चाहिए। हम DIR लिख 3 क्वेश्चन मार्क देंगे। 3 क्वेश्चन मार्क का मतलब कि मुझे ऐसी फाइल या फोल्डर दिखाइए जिसमें केवल 3 लेटर हो, चाहे वो राज हो चाहे वो राम हो, एंटर दबाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके कंप्यूटर में 3 लेटर तक की केवल एक ही डायरेक्टरी बनी हुई है, फाइल एक भी नहीं है। अगर आप 3 के बदले 4 लिखेंगे तो DIR स्पेस देने के बाद 1 क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क और 4 एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 तक कैरेक्टर से हमारे कंप्यूटर में एक फाइल है और 3 डायरेक्टरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें राज भी है, अभी भी है, डॉक्स भी है और पिक्स भी है। राज इसलिए है क्योंकि राज में 3 लेटर हैं, तो 4 अगर लिखेंगे हम तो 3 वाले को भी दिखाएगा, 2 वाले को भी दिखाएगा, 1 वाले को भी दिखाएगा और 4 वाले को तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये है हमारा DIR 4 क्वेश्चन मार्क। आप अपने कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल देखना चाहें जो केवल A लेटर से बनी हुई हो, फाइल या डायरेक्टरी, तो DIR के बाद स्पेस दबाने के बाद A एस्ट्रिक का साइन दें, एंटर। तो देखिए A नाम की सारी फाइलें आ गई। अगर आप अपने कंप्यूटर में $R एस्ट्रिक लिखेंगे तो इसे लिखने के लिए हमारे कंप्यूटर में R नाम की फाइल होनी ज़रूरी है। डेल कमांड क्या होता है, जैसा कि आपको बताया गया था पार्ट 1 में, डेल कमांड से हम अपने कंप्यूटर की फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी नाम की फाइल है, उसे डिलीट करना चाहें तो आप डेल लिखकर A एस्ट्रिक का साइन दें, इंटर, DIR कर उसे देख सकते हैं। तो डेल से केवल फाइल मिटेगी, डायरेक्टरी नहीं मिटेगी। तो ये है हमारा डेल कमांड। और लास्ट का एग्जांपल जो है DIR 2 क्वेश्चन मार्क, फिर H है, फिर एस्ट्रिक है। इसे अगर चलाना चाहें आप तो यहाँ लिखें DIR 2 क्वेश्चन मार्क, फिर H, फिर एस्ट्रिक। इसका मतलब हुआ कि मुझे ऐसी फाइल दिखाइए जो शुरू किसी भी नाम से हो, A से हो, B से हो, C से हो, D से हो, कोई भी नाम से हो, लेकिन उसका 3rd लेटर H होना चाहिए, एंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर में केवल एक ही डायरेक्टरी है ऐसी जिसके 3rd नंबर पर H लिखा हुआ है। तो ये था हमारा वाइल्ड कार्ड का एग्जाम्पल। अब हमें अपने कंप्यूटर में स्क्रीन साफ करने के लिए CLS लिखकर एंटर दबाना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।